गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली या तो आ रही है या है ही नहीं। ऐसे हालात में आपके आप रहते भी हल्के में और सामने आपकी लाइन दे दिया हो, बच्चे आपके आप देख रहे हो वहाँ सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बेबस हो। मेरे लिए बेहतर है कि मैं बजाय इसके कि मैं बिला वजह कुर्सी से चिमटा रहूं, बेहतर ये है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलूं, उनके सामने रखूं। आमिर भाई को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस नहीं लेते। चले देखते हैं, हमारा भाई है, लाडला है हमारा। कराची के मसाइल पर खिलाड़ियों की अपनी अपनी रागनी। आमिर लियाकत का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इस्तीफा पेश करने का ऐलान। कहा, मैं अपने शहर के मसाइल हल नहीं करवा सकता तो रुकन असम्बली रहने का क्या फायदा। हलीम आदिल शेख ने आमिर लियाकत को गैर संजीदा करार दे दिया। साथ ही खिलाड़ी के बाउंसर पर आमिर लियाकत का छक्का। जवाब दिया, ये तो खुद जमीनों पर कब्जे के केसेस भुगत रहे हैं। वो किसी को संजीदा लें या न लें, लेकिन मैं उनको बाकायदा संजीदा ले रही हूँ, तो वो उस तरफ तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग और जमीनों पर कब्जों के जो मामलात है उनको वो दुरुस्त करें, उनको संजीदा लिया जा रहा है। हुकूमती दावे धरे रह गए। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। मलीर, औरंगी टाउन, बल्दिया, लियाकताबाद, जहांगीर आबाद, कयूम आबाद, शाह फैसल कॉलोनी समेत कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों की भी बिजली बंद। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक पर मुआहिदे की पासदारी ना करने के इल्जाम पर नैब कराची को इंक्वायरी का हुक्म। चेयरमैन नैब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को आवाम से अरबों रुपए के रकूम हथियाने की इजाजत नहीं देंगे। पायलट्स की डिग्रियां जाली या दुरुस्त। सिविल एविएशन ने तमाम पायलट्स की डिग्रियां दुरुस्त करार दे दी। पायलट्स के तमाम लाइसेंसेस हकीकी और दुरुस्त तरीके से जारी किए गए। सिविल एविएशन की ओमान सिविल एविएशन को जवाबी खत में वजाहत। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कौमी असम्बली में पायलट्स की 262 डिग्रियां जाली करार दे चुके। दुनिया वजीर हवाबाजी पर एतबार करे या सिविल एविएशन पर, नई बहस छिड़ गई। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी और कौमी इदारे को अरबों का नुकसान पहुंचाने पर इमरान खान इस्तीफा दें। डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद वजीर आजम और वजीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम और वजीर की हमाकत से PIA को पहुंचने वाले माली नुकसान का अजाला कौन करेगा। पाकिस्तान PIA का और जो सिविल एविएशन की जगह साई हुई, जो बेइज्जती हुई है, जिस स्टेटमेंट की बुनियाद पर हुई, उस स्टेटमेंट को रद्द किया है उसी वजारत के एक अफसर ने जो DG सिविल एविएशन है, जिम्मेदार तरीन शख्स है। वो पायलट जाली नहीं थे, इस हुकूमत के वजीर की स्टेटमेंट जाली थी, जिसने गलत बयानी की इस हाउस के फ्लोर पे और पूरी दुनिया में हमारे पायलट्स पे सवालिया निशान और हमारे इदारे पे सवालिया निशान बना के रखती है। पायलट्स के जाली लाइसेंस का कौमी असम्बली में तस्करा। मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, वजीर हवाबाजी का ऐवान में दिया गया बयान जाली था, किसी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं। नफीसा शाह बोली, एक वजीर का बयान से PIA तबाह हो गई। ये मुल्क दुश्मनी है, कौमी इदारा बर्बाद करना मुल्क से गद्दारी है। हमारी नेशनल प्रेस्टीज, आज हमें हर एविएशन का इदारा खत लिख रहा है। कल हमारे आज पायलट्स ग्राउंड हुए हैं, PIA के प्लेन्स ग्राउंड हुए हैं। ये मुल्क का नुकसान है। मैं ये कहूंगी, हम वो पार्टी नहीं है जो गद्दारी का लेबल देते हैं, लेकिन ये गद्दारी है। यू हैव डिस्ट्रॉयड आवर नेशनल एयरलाइंस, इसका एहतसाब चाहिए हमें। भारत को कुलभूषण यादव तक काउंसिलर रसाई दे दी गई। भारत के नाज़िमुल अमूर गौरव अहलुवालिया की मुलाकात। काउंसिलर मुलाकात के लिए कुलभूषण की मौजूदगी के मकाम को खुफिया रखा गया। मुलाकात की जगह सब जेल करार। बिलावल भुट्टो को PTI के जवाब का इंतजार। कहते हैं 4 रोज हो गए, PTI ने जवाब नहीं दिया। मालम जब्बा और BRT करप्शन का जवाब दो। सलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स का जवाब दो। फॉरेन फंडिंग में करप्शन का जवाब दो।
के इलेक्ट्रिक के करप्शन, आटा, चीनी, पेट्रोल और बिलियन ट्री मंसूबे की करप्शन का जवाब दो। इल्जाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है। नॉन इलेक्टेड की सोच सिर्फ कंपनी का मफाद होती है। गैर मुंतखब लोग तो बैग उठाकर अपने दफ्तरों को चले जाते हैं। गैर जिम्मेदाराना रवैये से हुकूमत नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पेट्रोलियम बहरान पर पार्लिमानी कमेटी के लिए 6 हफ्तों की मोहलत। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का खदशा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। कराची से तमाम शहरों में तेल की सप्लाई बंद। हवाई जहाजों, पेट्रोल पंप समेत किसी शोबे को तेल सप्लाई नहीं करेंगे। सदर एसोसिएशन आबिद आफरीदी का ऐलान। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने ऑयल टैंकर्स मालिकान की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहते हैं मुल्क में फिर पेट्रोल की किल्लत का खदशा है। इमरान खान को बाहर के किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, उनके अपने ही घर में दुश्मन बैठे हैं। वजीर आजम बनी गाला से बाहर निकलकर मसला हल कराएं। स्टील मिल इंतजामिया का मंसूबा सिर्फ तबाही है। तमाम मुलाजमीन को नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान स्टील के इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज्यादा होशियारी स्टील मिल इंतजामिया के गले पड़ जाएगी। ऐसा ना हो इंतजामिया को बरतरफ मुलाजिम ही दोबारा न रखने पड़े। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करप्ट तरीन इदारा है। भर्तियों में वजीरों का क्या काम। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और अकरबा परवरी अरूज पर है। लगता है सारा खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ सरकारी मुलाजमत करता है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तहलील करके तमाम अफसर फारिग कर देंगे। चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। 294 असातिज़ा और दीगर तालीमी अमले की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज। सिंध में लॉकडाउन में 15 अगस्त तक तोसी। अवामी मकामात, पार्क, सिनेमा हॉल्स और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। महकमा दाखिला का ऐलानिया। चीनी जखीरा करने वाले हो जाएं होशियार, अब मिलेगी 3 साल कैद की सजा। जब्त शुदा माल का 50% जुर्माना होगा। कीमतों में उतार चढ़ाव में मदद करने वाले को भी 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। पंजाब में चीनी की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। बादलों की शानदार इनिंग्स। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथलेक, नशेबी इलाके डूब गए। गवर्नर हाउस के सामने शाराए ईवान तिजारत भी जेरेआब। फीडर ट्रिप कर जाने से कई इलाकों की बिजली बंद। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की नवीद सुना दी। आज रात बूंदाबांदी होगी, कल बादल जमकर बरसेंगे। 18 जुलाई के सुबह बारिशों का सिलसिला खत्म हो जाएगा।